राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज और राहु महाराज के पिशाच योग के बारे में कि आपके ठीक लगन भाव पर पिशाच योग बन रहा है 29 मार्च को रात्रि 10 बजे। जब शनिदेव महाराज आपके व्याह भाव अर्थात आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आएंगे तो बनेगा पिशाच योग। इस पिशाच योग का शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव आप पर क्या रहेगा, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। भाई यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों की जो डिग्री है वो काफी कम डिग्री है, यानी समझिए आप बाल अवस्था। अब एक बच्चा क्या कर पाएगा, है ना, तो इसलिए ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो है ये अशुभ योग बनेगा अवश्य। देखिए आपके ठीक शनिदेव महाराज 12वें भाव पर हैं और 12वें भाव पर जो इनका कार्यकाल है कितने वर्ष का था, 2.5 वर्ष का कार्यकाल था, वो पूर्ण करके आपके लगन भाव पर आ रहे हैं। और लगन भाव पर सबसे पहले उनके मित्र राहु महाराज सबसे पहले उनका स्वागत करने में खड़े हुए हैं। तो राहु महाराज, भाई राहु और शनि आपस में मित्र हैं, तो मित्रता भाव, जो मित्रता का भाव है वह मित्रता का भाव तो निभाएंगे ही निभाएंगे, इसलिए शुभ प्रभाव भी इनके देखे जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे अच्छा एक चीज और, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर शनि और राहु लगन भाव पर आए हैं आपके, अर्थात आपके दय भाव पर। और जो दय भाव आपका है भाई, ये जो है यही तो आपके शरीर का भाव है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव इनका आपका कहाँ पर पड़ेगा, आपके शरीर पर पड़ेगा। और शरीर के अलावा आपके सप्तम भाव पर भी इनका प्रभाव देखा जाएगा। तो दोनों भाव जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए जो ध्यान रखने योग्य बात है वो क्या है, तो सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पर जो इनका अशुभ प्रभाव है वो आपको पहले बताने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद हम अशुभ प्रभाव की चर्चा करेंगे, यानी कि दोनों प्रभाव की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे और बाद में आपको उपाय भी आपको बताएंगे आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए आपके शरीर भाव पर है, तो सबसे पहले जो आपको सावधानी बरतनी है, पहले सावधानी सुन लीजिएगा और अशुभ प्रभाव भी सुन लीजिएगा। तो सावधानी आपको जो बरतनी है वह सावधानी सबसे प्रथम जो है अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का आप जो है ध्यान रखिए। जो आपकी हेल्थ है उस हेल्थ का आप जो है ध्यान रखिए अपने, यानी कि खान पान का। इस बीच में ऐसी कोई चीज ना खाए पिए जिससे आपको कष्ट परेशानी आपको हो, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी किसी प्रकार की हो, इस चीज का आप जो है ध्यान रखिएगा। भाई जैसे हमको डायबिटीज है और हम जो है मीठा खाए जा रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा भाई, ये हमारे शरीर पर हानि पहुंचाएगा ना। इसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का आपको रोग है, शरीर में कोई किसी प्रकार का अगर रोग है और उससे रिलेटेड आपको डॉक्टर ने किसी चीज का मना कर रखा है कि ये चीज का सेवन ना करें, तो इस चीज का सेवन ना करें। इस बीच में आप अल्कोहल, नॉन वेज, ये चीजों से भी आप जो है सावधान रहें, इन चीजों का भी प्रयोग ना करें आप। भाई ये करने से भी आपको जो है कुछ जो है परेशानी आपको हो सकती है। भाई राहु क्या है, राहु शनि जो है ये दोनों ग्रह जो है ये आपस में मित्र जरूर हैं, लेकिन शनिदेव महाराज कौन है, शनिदेव महाराज भाई क्रूर प्रवृत्ति के हैं। वहीं नहीं, राहु महाराज क्या है, राहु महाराज जादू है, छल है, कपट है, ये क्या है, ये राहु है। तो यहाँ पर जो है जो सबसे जो ज्यादा प्रभाव है तो वो शरीर का आपको ध्यान रखना है। भाई शरीर भाव पर आपके ये योग बन रहा है, इसलिए आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, बस बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं, उपाय करने हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका एक मन और उतावला देखा जाएगा कि जहां पर आप काम नौकरी कर रहे हैं या जहां घर में जिस घर में रह रहे हैं आप, या जहां जिस जगह पर रह रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन का या नौकरी चेंज करने का प्रभाव आप पर ज्यादा देखा जाएगा कि चलो यार ये अच्छा नहीं है, वहां कर लेते हैं, यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ वहां कर लेते हैं। तो इस बीच में आपको लालच में ध्यान दीजिएगा, आपको लालच में किसी भी प्रकार का नहीं पड़ना है, आपको किसी भी प्रकार की जो है लालच आपको नहीं करनी है, इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आगे बात करते हैं। जो नौकरी में अगर कोई भी आपको अगर कोई लालच दे रहा है कि चलो यार यहाँ पर सैलरी कम है, वहां पर काम कर लीजिए, यहाँ पर ऐसा है वहां पर या कर लीजिए, तो यहाँ पर इस बीच में आपको जो है लालच किसी भी प्रकार का आपको नहीं करना है। लालच राहु क्या देते हैं, राहु हमें जो है लालच देते हैं, लालच करवाते हैं कि हाँ
इंसान जो है लालच के कारण ही जो है अपना जो उसके पास होता है वो इंसान खो देता है। तो आपको किसी भी प्रकार का लालच जो है इस बीच में नहीं करना है, इस चीज का भी बेहद आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो इनका शुभ प्रभाव रहेगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भाई राहु जो है वो क्या करते हैं, राहु हमारे जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। जो जल्दी देने वाला ग्रह अगर कोई है तो वह राहु महाराज। अगर राहु महाराज को प्रसन्न कर लिया जाए तो समझिए आप कोई भी काम है उसे बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बीच में आप देखेंगे कि सबसे पहले कि आपका कोई कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ पड़ा था, तो वह आपका कार्य जो है आपका जल्दी से जल्दी आपका बन जाएगा। यानी कि इस बीच में ये योग जो है 18 मई तक रहेगा। तो इस बीच में कहीं आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो वह संपूर्ण हो सकता है, खासकर धन से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका काफी लंबे समय से रुका हुआ है तो वह आपका पूर्ण हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो आपके अंदर एक तेज और बल ये देखा जाएगा कि हाँ, कोई भी काम करने में आपकी हिम्मत जो है वह काम करेगी। लोग कहते हैं ना, वहां भूत रहता है वहां मत जाना, वहां मत, लेकिन आपके अंदर एक साहस, आपके अंदर एक पराक्रम, एक बल, ये चीज आपके अंदर देखने को आपको मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में जो स्थान परिवर्तन का थोड़ा सा आपका मूड ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि आप इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। इन सभी ग्रहों की दृष्टि कहां पर है, आपके सप्तम भाव पर है। तो इस बीच में आपका व्यवसाय, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी काफी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, व्यवसाय में ये ग्रोथ काफी देंगे। व्यवसाय में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका ये निकल सकता है। कहीं आपका व्यवसाय में आपका अगर धन रुका हुआ है, पैसा रुका हुआ है तो आपका रिकवर हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। और उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए पत्नी के साथ में आपको संबंध अच्छे मधुर आपको बनाकर रखने होंगे। तो कुछ अशुभ भी प्रभाव हैं, कुछ शुभ भी प्रभाव हैं जिनका हमने आपको सावधानी पूर्वक बताया। कुछ उपाय अवश्य करिए आप। उपाय आपको क्या करने हैं, तो देखिए आपके प्रथम भाव पर शनिदेव महाराज हैं, तो आप जो है काला सुरमा शमशान घाट में दबाएं जमीन के अंदर। जो है काला सुरमा आप जमीन के अंदर शनिवार के दिन दबाएं। लोहे का सामान दान करें, लोहे की कोई भी सामान जो है आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ बंदर को गुड़ खिलाएं, बंदर जो होते हैं बंदरों को आप जो है गुड़ खिलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जो है आप जप करते रहें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको राहु महाराज का क्या उपाय करना है। राहु महाराज लगन भाव पर आपके हैं, तो देखिए चांदी की ठोस गोली अपने जेब में रखें, प्रथम उपाय ये आपको करना है। दूसरा उपाय ये करना है, काले नीले रंग के वस्त्र जो है आप ना पहने जब तक ये योग चले। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें, सूर्य से संबंधित आप जो है वस्तुओं का दान करें। बहते हुए जल में शनिवार के दिन आप नारियल प्रभावित करें। और एक धतूरे का पुष्प और धतूरा आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाते रहें प्रति शनिवार के दिन, सोमवार के दिन। और एक लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर आप चढ़ाते रहें। और अच्छे आचरण रखें, शुद्ध आचरण रखें, तो आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।